गर्ल्स पार्ट 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं तुम्हें वो रियल सॉल्यूशंस बताऊंगी और वो स्टेप्स जिससे तुम सच में इग्नोर करना सीख जाओगी। यहाँ हर पॉइंट तुम्हारे लिए गोल्ड है, कुछ भी मिस मत करना, एंड तक पूरा देखना, ओके। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाके फुल वॉच करो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ही पार्ट 2 तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला स्टेप, नो योर व्हाई। अगर व्हाई क्लियर नहीं होगा तो इग्नोर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और तुम फिर से वही स्टेज पे स्टक हो जाओगी। तो तुम्हारा व्हाई क्या हो सकता है? फर्स्ट, वो तुम्हें हर्ट करता है। सेकंड, वो टॉक्सिक बिहेवियर से तुम्हारी एनर्जी ले जाता है। थर्ड, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता है। फोर्थ, वो तुम्हें रुलाकर खुद आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तुम एक पेपर पे अपना व्हाई लिखो कि मैं क्यों इग्नोर कर रही हूँ, उसने मेरे साथ क्या किया है। जब भी उससे बात करने का मन करे या उसका मैसेज सामने से आए तब यही पेपर तुम्हें याद दिलाएगा, दिस इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग बैक। और यही पेपर होगा तुम्हारा इग्नोरिंग फ्यूल। अब सुनो, तुम किसी को 100% इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वो तुम्हारे कॉलेज या ऐसी जगह हो जहाँ तुम्हारा आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर ज़्यादा तुम्हें एटीट्यूड नहीं दिखाना है, वरना वहाँ का एनवायरनमेंट खराब होगा। बस छोटी सी चीज़ करना, कोई बात नहीं करना है, ना ही उसका कॉल उठाना, ना ही कोई चैट का रिप्लाई देना, फोन पे ब्लॉक कर देना या म्यूट कर दो ताकि कोई सडन नोटिफिकेशन तुम्हारी हीलिंग को डिस्टर्ब ना करे। और बाउंड्री तुम्हारा सेफ जोन है और ये सेफ स्पेस तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और तुम रूल तोड़ने से बच जाती हो और फोकस बनाए रख पाती हो। बाउंड्री और डिस्टेंस दोनों अलग होते हैं। फिजिकल डिस्टेंस से अट्रैक्शन कम होता है और इमोशनल डिस्टेंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हाँ, एक हैबिट छोड़ने के लिए एक नई हैबिट पकड़नी पड़ती है। और अगर तुम एक कोने में बैठ जाओगी, कुछ नहीं करोगी, तो फिर तुम्हारा माइंड उधर जाएगा और तुम फिर से उससे बात कर लोगी जो तुम्हें नहीं करना है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह से तुम सोच रही हो मोमोज अब नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तुम सबसे पहले मोमोज ही खाती हो, बिकॉज माइंड नहीं को अंडरस्टैंड नहीं करता है। हमारा माइंड फोटोग्राफी से चलता है। जितना तुम बोलोगी बात नहीं करनी है, उतना तुम्हारा माइंड उसे चेस करेगा। इसलिए सोचा मत करो कि बात नहीं करनी है, बस अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो। समझो, हमारा ब्रेन एक न्यूरो पैटर्न बनाता है। सेम पर्सन, सेम मेमोरी, सेम रूटीन को बार बार रिपीट करता है। और अगर तुम ऐसे में न्यू एक्टिविटीज करोगी, जैसे रीडिंग, स्किल सीखना, कैरियर में फोकस करना, वर्कआउट करना, डिजाइनिंग करना, कुछ भी ऐसी प्रोडक्टिव वर्क करोगी, तो तुम्हारा ब्रेन नए पैटर्न्स बनाएगा और तुम उस पर्सन के पीछे भागना नेचुरली बंद कर दोगी। अच्छे से सुन लो,
तुम्हारा ध्यान सबसे महंगी चीज है और अगर तुम उसको अटेंशन दे रही हो जो तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम खुद अपनी वैल्यू को गिरा रही हो, क्योंकि जिस लड़के ने पहले तुम्हें 10 कॉल किए आज तुम उसको मैसेज करती हो तो वो 4 घंटे बाद रिप्लाई करता है बिजी हूं, मत परेशान करो। जो इंसान जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखो, जैसे ही तुम धीरे धीरे इग्नोर करोगी उसका माइंड खुद सोचना शुरू करेगा, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या मैं अब उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। जिसे तुम ज्यादा वैल्यू देती हो वो तुम्हें कम वैल्यू देना शुरू कर देता है। देखो, तुम्हारी साइलेंस उसके दिमाग की वाट लगा देती है। जब तुम बात करना बंद करती हो उसका माइंड खुद क्वेश्चंस क्रिएट करता है और खुद ही उसका आंसर ढूंढने लगता है। बिकॉज साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रेटेजी। और जब तुम ये सब करोगी, उसको चेक करना बंद करोगी, उसके लिए रोना बंद कर दोगी, अपनी फैमिली और कैरियर पे फोकस करोगी, अचानक से गायब हो जाओगी और अपने आप को अनअवेलेबल बना दोगी, तब वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि इंसान इग्नोर बर्दाश्त नहीं कर पाता।